मान्यवर जय सीताराम। देखिए, आज का हमारा बात करने का जो विषय है वो विषय है अपने आप को जानना। लोग अक्सर कह दिया करते हैं कि मैं तुमको भली भांति जानता हूँ या मेरे जैसा कोई नहीं है। तो इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। बंधुवर, देखिए, एक निवेदन है, सबसे पहला निवेदन है आप लोगों से कि यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो निवेदन करूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट पर जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। आइए चर्चा करते हैं कि हम हैं कौन। बंधुवर, जब हम आईना देखते हैं, दर्पण देखते हैं, अपने आप को जब आईने के सामने खड़ा करते हैं तो अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, ना कि अपने को। मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या है। दुनिया का कोई भी डॉक्टर या दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक ने ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई है जो हमारे मन को बता सके या देख सके। एक्सरा करवाओ, सीटी स्कैन करवाओ, अल्ट्रासाउंड करवाओ, सोनोग्राफी इत्यादि जो भी है, एमआरआई जांच करवाइए तो हमारे शरीर के अंदर जो भी विकार हैं, हड्डी टूट गई है या किसी तरीके का कोई बीमारी है, मर्ज है, इन सारी चीज़ों का निरीक्षण कर लेते हैं, जानकारी करा देते हैं, पता लगा देते हैं। लेकिन हमारे मन में, हमारे मन का, हमारी आत्मा का किसी भी मशीन से, किसी भी साइंटिस्ट से, किसी भी डॉक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही कोई बता सकता है। तो देखिए, एक विषय बनता है कि जब किसी भी वैज्ञानिक या किसी भी मशीन के पास हमारे अपने आप को जानने का कोई भी विषय नहीं है, कोई भी तजुर्बा नहीं, कोई भी तकनीकी नहीं है, फिर भी हम फूले फूले घूमते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। अरे आप हैं कौन? हैं? तू है कौन? तुझे जब तू अपने आप को नहीं पहचान पा रहा है, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ हैं, आप लोग अपने आप को नहीं जान पा रहे हैं, तो दूसरे को जानने का ठेका कैसे ले लिया? दूसरे को जानने का ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हो गया? मित्रों, एक छोटा सा जवाब है। हम केवल और केवल परमात्मा की बनाई हुई वो अदृश्य शक्ति हैं जो दुनिया तो हमको देख रही है, हम खुद अपने आप को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, हाथ को देख रहे हैं, पाँव देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, आदि इत्यादि शरीर के सभी अंगों का दीदार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे मन में है, जो हमारा परमात्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, बल्कि वो है हमारे ही अंदर। कहते हैं ना कि कण कण में प्रभु का वास होता है, ईश्वर का पत्ते पत्ते पे, कण कण पर, हर जगह ईश्वर का वास होता है। और वही ईश्वर हमारे अंदर भी है, वही ईश्वर हमारे अंदर है। एक कहावत है कि दुनिया के पत्थरों को पूजते हैं, कहने का तात्पर्य कि दुनिया के मंदिरों में, दुनिया के तीर्थों में हम जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ जिसका निर्माण हम लोगों ने किया है, आप लोगों ने किया है। दुनिया की मूर्तियाँ, मंदिरों की मूर्तियाँ, मंदिरों का निर्माण किसने किया है? हमने किया है, इंसानों ने किया है। तो इंसान द्वारा निर्मित वस्तुओं को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए हम लोग पहुँचते हैं, लेकिन जिसने हमको बनाया है उसका दीदार करने हम नहीं पहुँचते हैं। और उसका मंदिर, उसका दीदार केवल हमारे मन के अंदर होगा। ईश्वर के सन्मुख यदि पहुंचना है, ईश्वर के सानिध्य में यदि पहुंचना है, तो सबसे पहले अपने मन को जानने का प्रयास करिए। अपने मन को जानने का प्रयास करिए। किसी ने कह दिया कि भाई साहब आप तो सब कुछ हैं, लेकिन थोड़ा सा चालाक होना चाहिए आपको। तो मित्रवर, चालाक उस व्यक्ति को कहते हैं जो दुनियादारी के ढोंग ढकोसले में फंसा रहता हो या फिर दुनिया को ठगने का प्रयास करता हो, ऐसे व्यक्ति को चालाक कहते हैं। और अच्छा हुआ ईश्वर ने हमको चालाक नहीं बनाया है, चूँकि हमें ठगने और छल करने का किसी से कोई औचित्य ही नहीं। चूँकि मेरे कन्हैया ने, मेरे हनुमान जी महाराज ने, मेरे इष्ट ने, मेरे माता पिता ने इतना सब कुछ दे रखा है, आप सबको दे रखा है, सबके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें हैं। तो दुनिया के कहने पर, दुनिया के बहकावे पर, दुनिया की चालाकी हमको क्या करना है?
ईश्वर के सानिध्य में जाने का प्रयास करिए, अपने माता पिता की सेवा करने का प्रयास करिए। जब इन सारी चीज़ों को आप समझ जाएंगे, जान जाएंगे, तो कहते हैं ना कि ज्ञान उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़्यादा संस्कार ज़रूरी है। जब संस्कार होते हैं तो सारी शिक्षा अपने आप आ जाती है। संस्कार और शिक्षा दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन संस्कार बहुत ज़रूरी है, शिक्षा उतनी ज़रूरी नहीं जितना ज़्यादा संस्कार ज़रूरी। तो संस्कारवान बनिए। प्रभु कण कण में है। अपने आप को यदि पहचानना है तो पहले प्रभु के सानिध्य में जाइए, प्रभु के अस्तित्व को पहचानने का प्रयास करिए। आगे राम जी की मर्जी। जय श्री राम।